हे प्रिय, क्या तुमने कभी ऐसा समय देखा है जब तुम्हें लगा हो कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो गया है? जिस व्यक्ति पर तुमने विश्वास किया, उसने तुम्हें छोड़ दिया हो। जिस कार्य के लिए तुमने पूरी मेहनत की, उसमें असफलता मिली हो। और जिस भविष्य का तुमने सपना देखा था, वह अचानक टूट गया हो। तब मनुष्य अक्सर पूछता है, हे प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन आज मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक गांव में एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था। उसका हृदय सरल था और वह अपने माता पिता की सेवा करता था। उसने अपने जीवन में एक बड़ा सपना देखा था। वह चाहता था कि उसका अपना एक छोटा सा घर हो, अपने माता पिता के लिए सुख हो और उसके जीवन में सम्मान हो। वर्षों तक उसने मेहनत की, लेकिन एक दिन उसका व्यापार पूरी तरह डूब गया। उसने अपना धन खो दिया। कुछ ही समय बाद उसका घर भी आग में जल गया। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वह नदी के किनारे जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उस रात वह बहुत रोया, लेकिन अगली सुबह जब सूर्य निकला तो उसने देखा कि नदी के किनारे एक छोटा सा पौधा मिट्टी को चीर कर बाहर आया था। उसने उस पौधे को देखा और सोचा, इतनी कठोर मिट्टी में भी यह पौधा कैसे उग गया? तभी उसके मन में एक विचार आया, शायद जीवन भी ऐसा ही है। जिस मिट्टी को वह अंत समझ रहा था, वही किसी नई शुरुआत की भूमि बन सकती है। हे प्रिय, यही जीवन का सत्य है। जब तुम्हारे जीवन में कठिन समय आता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। कभी कभी मैं तुम्हें उस रास्ते से हटा रहा होता हूं जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम केवल वर्तमान देखते हो, लेकिन मैं तुम्हारा पूरा मार्ग देखता हूं। तुम एक अध्याय देखकर दुखी हो जाते हो, लेकिन मैं पूरी पुस्तक जानता हूं। उस युवक ने उस दिन से शिकायत करना छोड़ दिया। उसने फिर से मेहनत शुरू की। उसने छोटा सा काम शुरू किया। पहले बहुत कम कमाई हुई, फिर धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। कुछ वर्षों बाद वही युवक सफल हो गया, लेकिन इस बार उसके भीतर एक बदलाव था। पहले वह सफलता को अपना अधिकार समझता था, अब वह उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझता था। एक दिन उसने नदी के किनारे वही पौधा देखा। अब वह एक बड़ा वृक्ष बन चुका था। युवक मुस्कुराया और बोला, अब मैं समझ गया। उस दिन मेरा जीवन समाप्त नहीं हुआ था। उस दिन मेरे जीवन की नई शुरुआत हुई थी। हे प्रिय, तुम्हारे जीवन में भी कभी ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन उस समय घबराना मत। याद रखना, रात कितनी भी लंबी सूर्योदय अवश्य होता है। जिस द्वार के बंद होने पर तुम रो रहे हो सकता है उसी समय मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा द्वार खोल रहा हूं। इसलिए जब जीवन तुम्हें गिराए तो उठना। जब लोग तुम्हें छोड़ दें तो स्वयं पर विश्वास रखना। जब रास्ता दिखाई न दे तो मेरे ऊपर विश्वास रखना। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, तब भी प्रार्थना करना, क्योंकि मैं मौन हो सकता हूं पर अनुपस्थित नहीं। हे अर्जुन, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास है। धन चला जाए तो फिर कमाया जा सकता है। सफलता चली जाए तो फिर प्राप्त की जा सकती है। लोग साथ छोड़ दें तो नया संबंध बन सकता है। लेकिन यदि मनुष्य स्वयं पर और परमात्मा पर विश्वास खो दे तो वह भीतर से टूट जाता है। इसलिए अपने मन को मजबूत रखो, अपने कर्म करते रहो। परिणाम की चिंता मुझे सौंप दो। जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो, और जो चला गया उसे मेरे चरणों में छोड़ दो। क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर आंसू तुम्हें कुछ सिखाता है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाती है। हर असफलता तुम्हें सही दिशा दिखा सकती है, और हर प्रतीक्षा तुम्हें धैर्य सिखाती है। इसलिए हे प्रिय, आज से जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए, अपने मन में केवल इतना कहना, जो हो रहा है उसमें भी प्रभु की कोई योजना है। फिर अपने कर्म करते रहना, विश्वास रखना और आगे बढ़ते रहना। क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी, कल भी। और जब तक तुम्हारा हृदय मुझे याद करता रहेगा, तब तक मैं तुम्हारे भीतर ही रहूंगा। श्री कृष्ण। विश्वास रखो, कर्म करते रहो और अपने मन को शांत रखो। जिसका हाथ ईश्वर ने थाम रखा हो, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। जय श्री कृष्ण।